म्लेच्छ जिन जिन भाषाओं को बोलते हैं, ऐसी अनेक भाषाएं होती है। अक्षरात्मक, अनक्षरात्मको, अनक्षरी जो होती है भाषा वो कौन सी? द्विंद्रिय आदि नाम, 2 इंद्रिय आदि जीवों की होती है। फिर अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु, उनमें भी अतिशय ज्ञान का स्वरूप है, इस बात को प्रतिपादित करने में कारणभूत होती है। इसका क्या मतलब है? अनक्षरी भाषा से भी एक ज्ञान होता है कि देखो इनमें अंदर भी कुछ ज्ञान है, ज्ञान का परिणमन, इसलिए ये भी कुछ आवाज निकाल रहे हैं। वो आवाज अपने को तो समझ में नहीं आते, लेकिन उनके कुछ संकेत रहते हैं उन आवाजों के माध्यम से। अलग अलग प्रकार की आवाजें निकलते हैं वो सब जीव जंतु। स एष सर्व प्रायोगिक, ये सारी भाषाएं जो होती है वो प्रायोगिक होती है। अभाषात्मको द्विविध, अभाषात्मक जो शब्द होता है वो भी 2 प्रकार का है। प्रायोगिक वैश्रसिकश्चेति, वो प्रायोगिक भी हो सकता है, वैश्रसिक यानी ऑटोमेटिक सहज होने वाला भी हो सकता है। वैश्रसिक को बलाहक आदि प्रभव, वैश्रसिक जो होता है वो बलाहक आदि से उत्पन्न होने वाला, सहज रूप से बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, वो वैश्रसिक हो गया। प्रायोगिक चतुर्धा, प्रायोगिक जो ध्वनि है वो 4 प्रकार की है। तत् वितत घन सौशिर भेदात, तत् वितत घन और सौशिर के भेद से। तत्र चर्म तनन निमित्त, उनमें जो चर्म को तान दिया जाता तबला आदि के ऊपर, उसके निमित्त से पुष्कर, पुष्कर किसको कहेंगे? पखावज को। भेरी नगाड़े को कहेंगे। दर्दुर आदि प्रभवस्तः, जो इस जितने ताल वाद्य होते हैं जिनके ऊपर चर्म या चर्म को उपलक्षण मानकर वैसे सिंथेटिक लेदर वगैरह भी ताने जाते हैं और फिर उसको बजाते हैं, ढोलक वगैरह वो सब तत् नाम की ध्वनि है। फिर तंत्रीकृत वीणा सुघोषादि समुद्भवो विततः, फिर वितत किसको कहते हैं? कि जो तंत्रीकृत तार वाले जो वीणा आदि सुघोषादि वाद्य होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि वो वितत है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। गिटार है, सितार है, सरोद है, सारंगी है, ऐसे जितने भी तारों से बजने वाले वाद्य हैं, वाद्य यंत्र, उनकी ध्वनि वो वितत है। फिर ताल घंटा लालनाद्यभिघात जो घन है, जो झांझ मंजीरा है, घंटे हैं और आदि शब्द से ऐसे ही जो भी ठोकर मार मार करके धातुओं से बने हुए जो वाद्य होते हैं वो बजते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को घन कहते हैं। वंश शंखादि निमित्त सौशिरः, और जो बांसुरी है या शंख आदि जिनको फूंक करके बजाते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि सौशिर है। बंधो द्विविधो, कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी ये विषय आया था। बंध 2 प्रकार का, वैश्रसिक और प्रायोगिकश्चेति। वैश्रसिक और प्रायोगिकश्च, प्रायोगिक। पुरुष प्रयोगानपेक्षो वैश्रसिक, मनुष्यों के प्रयोग की अपेक्षा जिसमें नहीं है वो वैश्रसिक है। तद्यथा, वो ऐसा है जैसे स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्तों, स्निग्ध और रूक्षता गुण के निमित्त से विद्युदुल्का जलधाराग्नीन्द्र धनुरादि विषय है। बिजली चमक गई, उल्कापात हो गया, जलधाराएं गिरने लगी, अग्नि पैदा हो गई, इंद्रधनुष उत्पन्न हो गया, आदि जो विषय हैं वो सब वैश्रसिक बंध है। एक एक बिजली की जो रेखा होती है वो 30-40 किलोमीटर लंबी होती है। ऐसे एक चमक गई बिजली की रेखा, तो वो जो रेखा दिख रही है वो 30-40 किलोमीटर लंबी होती है। तो वो बंध है पुद्गलों का एक प्रकार का, और वो बंध वैश्रसिक है, माने मनुष्य द्वारा किया हुआ नहीं है। फिर पुरुष प्रयोग निमित्त प्रायोगिक, मनुष्य के प्रयोग
का जिसमें निमित्त पड़ता है वो प्रायोगिक बंध कहलाता है। अजीव विषय और जीवाजीव विषयश्चेति द्विधा भिन्न है। वो दो प्रकार का होता है, अजीव से अजीव का बंध, जीव से अजीव का बंध, इस प्रकार दो प्रकार का। तत्राजीव विषयों, अब उसमें अजीव संबंधी कौन सा बंध है? तो जतु काष्ठादि लक्षण है। ये जतु काष्ठादि लक्षण मतलब लाख वगैरह जो होते हैं और लकड़ी वगैरह जोड़ जाड़ करके कुछ बना लेते हैं मनुष्य लोग, कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं ना, कई डेकोरेशन के आइटम्स बना लेते हैं, सजावट के कई ऐसे कलाकृतियाँ बना लेते हैं, तो वो अजीब से अजीब का बंध कहलाए। कीला ठोक कर एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी फिट कर दी, बंद हो गया। और जीवाजीव विषय कर्म नो कर्म बंध, जीव और अजीव से संबंध रखने वाला बंध कौन सा है? कर्मों का बंध और नो कर्म का बंध। नो कर्म यानी शरीर बनाने वाले जो परमाणु हैं उनको भी बांध लेता है जीव। सूक्ष्म द्विविधम, सूक्ष्मता दो प्रकार की है। अंतिम आपेक्षिकंच, अंतिम सूक्ष्मता और सापेक्ष सूक्ष्मता। तत्रांतम परमाणु नाम, उसमें अंतिम सूक्ष्मता किसकी है? परमाणुओं की, उससे छोटा और कुछ नहीं है। आपेक्षिकम बिल्वामल का बदर आदि नाम, आपेक्षिक सूक्ष्मता किसकी है? बेल का फल, उससे छोटा आंवला का फल, उससे छोटा बेर का फल। बेल और बेर, ल और र, इसमें फर्क है। बेल बड़ा होता है, बेल का फल आपने देखा होगा, बिल्व फल है। फिर उससे छोटा आंवला होता है, उससे छोटा बेर होता है, बोर बोलते हैं जिसको। तो ऐसे सूक्ष्मता सापेक्ष होती है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा। अंतिम सूक्ष्मता तो परमाणु की। स्थूल में भी द्विविधम अंतिम आपेक्षिकम चेति, स्थूलता भी दो प्रकार की होती है, अंतिम स्थूलता और सापेक्ष स्थूलता। तत्रांतम जगत व्यापिनी महास्कंदे, अब उसमें अंतिम स्थूलता सबसे बड़ा कौन है? तो लोक में व्याप्त होने वाला महास्कंद है। पूरे लोक में एक उद्गल स्कंद है जो पूरा, वो लोकव्यापी महास्कंद कहलाता है। आपेक्षिकम बदरामलक बिल्व तालादिशु, और आपेक्षिक स्थूलता किसमें आती है? बेर से बड़ा आंवला, आंवले से बड़ा बेल, बेल से बड़ा ताड़ का फल होता है। ताड़ जानते हैं ना आप लोग? नीरा, सूरत साइड में है ना, बड़ोदरा और सूरत साइड में तो भारी नीरा के, नीरा ही बोलते हैं ना, ठेले लगते हैं। फिर ताड़ी भी होती है उसमें से। धूप में से शाम को जो निकाला गया रस है वो ताड़ी बन जाता है, नशा आता है उससे। और फिर सुबह 10 बजे के पहले निकाल लो तो फिर वो पौष्टिक होता है बताते हैं, तो वो नीरा कहलाता है। संस्थानम आकृति, इसके कई ठेले लगे रहते हैं रास्ते में बहुत पेड़, और पूरे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उनके, फ्री भी देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, गर्मियों के दिन, गर्मियों के समय काफ़ी चलते हैं, सर्दियों में पता नहीं हमें, होता होगा। संस्थानम आकृति, संस्थान भी पुद्गल की पर्याय है, उसका नाम है उसका अर्थ होता है आकृति। तद्विविधम, वो दो प्रकार की। इत्थन लक्षणम अनित्थन लक्षण चेदी, एक निश्चित आकार वाला और एक अनिश्चित आकार वाला। जैसे वृत्त, त्रैस्र, चतुरस्र, आयत, परिमंडल आदि नाम इत्थन लक्षणम। गोल, फिर त्रैस्र यानी त्रिकोण, चतुरस्र यानी चतुष्कोण, आयत यानी लंबा, परिमंडल यानी स्फेरिकल, पूरा चारों तरफ से चंद्रमंडल जैसा आकार, आदि का जो आकार होता है वो इत्थन लक्षण कहलाता है। अतोन्यन मेघादि नाम, इससे अन्य जो मेघादिक का आकार होता है जिसको किसी से अपन तुलना नहीं कर सकते, वो संस्थान अनेक विधम, वो अनेक प्रकार का आकार होता है। अनित्थम इति, अनित्थम यानी ऐसा नहीं, वो अपन कुछ बता नहीं सकते दृष्टांत दे करके कि ये किसके जैसा आकार है। तो इति, इसलिए इस प्रकार निरूपणा भावाद अनित्थम लक्षणम, ये ऐसा है वो नहीं कह सकते आप, इसलिए उसको अनित्थम लक्षण वाला आकार कहते हैं। आकार तो है। वेदा षोढ़ा, वेद पुद्गल की पर्याय है, उसके 6 वेद हैं। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतराणु, चटन, विकल्पात, ये 6 प्रकार के नाम दे दिए।
अब इनका स्वरूप देख लीजिए। तत्रोत्कर काष्ठादि नाम करपत्रादिभिरुत्करणम। अब उसमें उत्कर किसको कहते हैं? लकड़ी आदि का करपत्र आदि माने करोत से उत्करण कर दो, काटो तो फिर जो पाउडर निकलता है वो उत्कर कहलाता है। चूर्ण किसको कहते हैं? यव गोधूम आदि नाम सत्तु कणिकादि है। जवा और गोधूम यानी गेहूं आदि का जो आटा होता है, सत्तु होता है, कनक होता है, वो चूर्ण कहलाता है। फिर खंडो घटादि नाम कपाल शर्करा आदि। खंड किसको कहते हैं? घड़ा फूट जाए तो उसके कपाल और शर्करा आदि हो जाते हैं तो उसको खंड कहते हैं। चूर्णिका माश मुद्गादि नाम। अब चूर्णिका किसको कहते हैं? देखो चूर्ण तो आटे को कहते हैं, लेकिन मूंग की दाल का अगर चूर्ण कर दिया जाए तो उसको चूर्णिका कहते हैं, और उड़द की दाल का अगर पाउडर कर दो तो फिर वो चूर्ण नहीं होगा, उसको चूर्णिका कहते हैं। प्रतरोब्र पटल आदि नाम। प्रतर जो है वो मेघ पटल आदि का होता है। अणुचटनम। अणुचटन किसको कहते हैं? संतप्ताय पिंडादिषु अयोधन आदि हन्यमान अयोधन आदि भी रभिहन्यमानेषु स्फुलिंग निर्गम। तपे हुए लोहे के पिंड आदि में अयोधन आदि भी हथौड़े आदि के द्वारा अभिहन्यमानेषु प्रहार करने पर जो चिंगारियां उछटती हैं उसको अणुचटन बोलते हैं। ऐसे भेद के 6 भेद हैं। तमो दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाशा विरोधी। तम किसको कहते हैं? जो दृष्टि में प्रतिबंध का कारण होता है। तम जहाँ पर होगा पुद्गल की पर्याय के रूप में, तम का जहाँ अस्तित्व होगा वहाँ अपनी दृष्टि पर प्रतिबंध आ जाएगा, अपने को दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ भी। प्रकाश का विरोधी होता है। फिर छाया प्रकाश आवरण निमित्ता। छाया किसको कहते हैं? प्रकाश पर अगर आवरण पड़ जाए तो नीचे जो आकार बन जाता है उसको छाया कहते हैं। छांव। 7 वेदा वो 2 प्रकार की होती है। वर्णादि विकार परिणता प्रतिबिंब मात्रात्मिका चेती। वो रंग अधिक पर्याय रूप से परिणत भी हो सकती है, जैसे दर्पण में तो प्रतिबिंब मात्रात्मिका चेती, और प्रतिबिंब मात्र भी हो सकती है। आतप आदित्यादि निमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण। आतप किसको कहते हैं? सूर्य आदिक है निमित्त जिसके, ऐसे उष्ण प्रकाश रूप जो पर्याय होती है उसको आतप कहते हैं। गर्म प्रकाश होता है। बल्ब में भी अल्ट्रावायलेट किरण आती है तो फिर वो आतप की श्रेणी, वो प्रकाश आतप की श्रेणी में आए। लेकिन बात यह है कि ये आतप जो है एक नाम कर्म के उदय से प्रकट होने वाला प्रकाश है। उष्ण प्रकाश लक्षण है। अब वो लाल लाइट आता है, इंफ्रारेड लैंप, तो उस लाल लाइट से सिकाई करते हैं ना कई बार, वो भी गर्म प्रकाश होता है, तो उसको आतप कहा है यहाँ पर। और आतप नाम कर्म किसको कहते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से पृथ्वी का एक जीव के अंदर से वैसा प्रकाश निकलता है जो गर्म हो, वो आतप नाम कर्म के उदय से होने वाला प्रकाश है। आदित्यादि निमित्त। सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है उनमें उस नाम कर्म का उदय होता है। स्थावर जीवों में ही होता है आतप का उदय। उद्योत का उदय तो पंचेंद्रियों तक भी हो सकता है, एक इंद्रियों से लेकर। उद्योत चंद्र मणि खद्योत आदि प्रभव प्रकाश है। उद्योत जो होता है वो चंद्रमा का प्रकाश है, मणियों का प्रकाश है। खद्योत माने रात को जो चमकता हुआ कीड़ा उड़ता है ना, ऐसे लाइट चालू करता है फिर बंद करता है फिर चालू करता है, जुगनू बोलते हैं जिसको, उससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश। तयेति शब्दादय पुद्गल द्रव्य विकार। वे जो ये शब्द आदि हैं वो पुद्गल द्रव्य के विकार यानी पर्याय हैं। तयेषाम संतीति, वो जिनके पास होते हैं वे शब्दबंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान वेद तमश्छाया तपोद्योत वंतः पुद्गला इत्यपि संबध्यते। तो वो वंतः जो शब्द लगा मतु प्रत्यय करके, वो इन वाले होते हैं पुद्गल, इन पर्यायों वाले।
च शब्देन, च शब्द से क्या लेना, नूदनाभिघातादय पुद्गल परिणाम आगम प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते। नूदन यानी प्रेरणा देना, अभिघात यानी ठोकर मारना, आदि भी पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय आगम में प्रसिद्ध हैं। उनका भी यहाँ च से समुच्चय कर लेना चाहिए, संग्रह कर लेना चाहिए। उक्तानाम पुद्गलानाम भेद प्रदर्शनार्थमाह, कहे गए जो पुद्गल हैं उनके भेदों का प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं अणवः स्कंदाश्च, अणु और स्कंद, प्रदेश मात्र भाविस्पर्शादि पर्याय प्रसव सामर्थ्येन अन्यन्ते शब्द्यन्ते इति अणवः। प्रदेश मात्र में होने वाले स्पर्श आदि की पर्याय की उत्पत्ति से समर्थ होने के कारण जो अन्यन्ते बोला जाता है, शब्द्यन्ते शब्द को प्राप्त हो जाता है, वे अणु कहलाते हैं। माने वचन व्यवहार में आ जाते हैं कि भाई जो सबसे छोटा है और फिर उसमें स्पर्श रस आदि सारे गुण हैं, तो वो शब्द कहलाता, तो वो अणु कहलाता है। सूक्ष्माद आत्मादय आत्म मध्या आत्मांतश्च, सूक्ष्म होने के कारण वही उसका आदि है, वही उसका मध्य भाग है, वही उसका अंतिम भाग है। उक्तंच कहा गया अत्तादि अत्तमज्जम अत्यंतम नीव इंद्रिये गेजम जम दब्बम अविभागी तम परमाणुम व्याणाहि। वही अपना आदि है, अपना वही मध्य है, अपना वही अंत है, और इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य नहीं है, और जो द्रव्य अविभागी है उसको परमाणु जानो। स्थूल भावेन ग्रहण निक्षेपण आदि व्यापार स्कंधनात् स्कंधा इति संज्ञायन्ते। स्थूल भाव होने के कारण ग्रहण निक्षेपण यानी रखना आदि जो व्यापार है उसके स्कंधन के कारण स्कंद इस प्रकार संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। रूढ़ो क्रिया क्वचित सती, रूढ़ी में क्रिया कहीं होती हुई उपलक्षणत्वेन आश्रयते, उपलक्षण रूप से आश्रित की जाती है। इति इसलिए ग्रहणादि व्यापार अयोग्येष्वपि, ग्रहणादिक व्यापारों के अयोग्य भी जो द्व्यणुकादिक स्कंद होते हैं उनमें भी स्कंदाख्या प्रवर्तित, स्कंद संज्ञा प्रवर्तित हो जाती है। अनंत भेदा अभी पुद्गला, पुद्गल के अनंत भेद हैं तो भी अणु जात्या स्कंद जात्या च द्वैविध्यम आपद्यमाना है। अणु और स्कंद जाति की अपेक्षा से दो भेद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वे गृह्यन्ते, उसमें सब ग्रहण हो जाते हैं। इति इसलिए तज्जात्याधारानंत भेद संसूचनार्थम, उसकी जाति के आधार से होने वाले जो अनंत भेद हैं उनकी संसूचना करने के लिए बहुवचनं क्रियते। अणवः ये बहुवचन, स्कंधाश्च ये भी बहुवचन। अणव स्कंदा इति भेदाभिधानम, अणव और स्कंदा ये तो भेद का कथन किया गया है, वो पूर्वोक्त सूत्र द्वय भेद संबंधार्थम, पिछले जो सूत्र दो आए थे उनके भेद का संबंध बनाने के लिए किया गया है। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतोणवः, मतलब पहला जो सूत्र था ना पुद्गल के बारे में, वो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले तो पुद् अणु होते हैं, और स्कंद कैसे होते हैं, तो स्पर्शादिमंतश स्कंदा, पुनः स्कंद कैसे होते, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च स्पर्शादिमंतश्च। स्कंद जो होते हैं उनमें स्पर्श रस तो होते ही हैं, और फिर ये भी होते हैं शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता आदि। किमेशाम पुद्गलानाम अनुस्कंद लक्षण परिणामो नादिरुत आदिमान इति उच्यते। ये पुद्गलों के पास जो अणु और स्कंद लक्षण परिणमन है वो अनादि है या फिर आदि सहित है। तो सखलोत्पत्ति मत्वाद आदिमान प्रतिज्ञायते। अब चूंकि स्कंद उत्पन्न होते हैं और परमाणु भी कभी कभी उत्पन्न होते हैं, स्कंदों को तोड़ते जाओ तो परमाणु उत्पन्न हो जाएगा, निकल आएगा, तो इसलिए वो आदिमान ऐसा प्रतिज्ञात होता है। यद्येवं, यदि ऐसी बात है तस्माद् अभिधीयताम, तो फिर ये कहा जाए कि कस्मान निमित्ताद उत्पद्यन्ते इति, किस निमित्त से ये उत्पन्न होते हैं, तत्र उनमें स्कंधानाम तावद उत्पत्ति हेतु प्रतिपादनार्थम उच्यते। स्कंदों की उत्पत्ति का जो हेतु है उसको यहाँ पर प्रतिपादित करने के लिए कहा जाता है। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद और संगात के माध्यम से
वेद संघात और भेद संघात, इनसे स्कंद उत्पन्न होते हैं। संघातानाम, संघात का मतलब मिलाना, भेद का अर्थ फोड़ना, फिर फोड़ना और मिलाना। जैसे इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। एक अच्छा आपके रसोई घर का उदाहरण हम दे देंगे, अगर इसमें आया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो द्वितीय निमित्त वशात विदारणम भेद, दोनों बाह्य और अंतरंग निमित्त के कारण जो दो भाग कर दिया जाता है उसको भेद कहते हैं। पृथक भूतानाम एकत्वापत्ति संघात, जो दो अलग अलग है उनको एक साथ मिला देना तो संघात। ननुच, अब फिर शंका आ रही, द्वित्वा द्विवचने न भवितव्यम, अब दो है भेद और संघात, तो फिर यहाँ सूत्र में भेद संघातेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य बहुवचन है ना, तो फिर यहाँ द्विवचन देना चाहिए था, यहाँ बहुवचन का के लिए दे दिया। बहुत तगड़ा शंकाकार बैठा है बिल्कुल आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पास, कहीं भी चूकता नहीं, बिल्कुल फट से शंका करता है जहां मौका मिलता है। तो भवितव्यम होना चाहिए था, तो बहुवचन निर्देश तृतीय संग्रहार्थ, यहाँ बहुवचन का जो निर्देश किया है वो तीन का संग्रह करने के लिए किया है। भेदात संघातात भेद संघाताभ्यां च, भेद से संघात से और भेद संघात से उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। इति तद यथा, उसका खुलासा कर रहे हैं। द्वयो परमाणुओं संघातात् द्विप्रदेश स्कंद उत्पद्यते, दो परमाणुओं के संघात से मेल से दो प्रदेश वाला एक स्कंद उत्पन्न हो गया। द्विप्रदेशस्याणोश्च त्रयाणाम वा अणूनाम संघातात् त्रिप्रदेश, दो प्रदेश वाला एक स्कंद है और एक अणु है, इन त्रयाणाम, इन तीनों का संघात हो जाए तो क्या बन जाएगा? तीन प्रदेश वाला स्कंद बन जाएगा। फिर द्वयोर द्विप्रदेशियोस त्रिप्रदेशस्याणोश्च चतुर्णाम व अणुनाम संघातात् चतुःप्रदेश, दो प्रदेश वाले अणु से दो प्रदेश वाला कोई स्कंद मिल जाए, दो प्रदेश वाले स्कंद से दो प्रदेश वाला स्कंद मिल जाए तो चार अणु वाला स्कंद बन गया। अथवा तीन प्रदेश वाले से एक प्रदेश वाला मिल जाए, एक प्रदेशी परमाणु मिल जाए तो भी चार प्रदेश वाला हो जाएगा। एवं संख्येया संख्येयानंतानाम अनंतानंतानां च संघातात् तावत प्रदेश, संख्यात का संघात हो जाए तो संख्यात प्रदेशी स्कंद बन गया, असंख्यात का हो जाए तो असंख्यात प्रदेशी, अनंत का हो जाए तो अनंत प्रदेशी, अनंतानंतों का हो जाए तो अनंतानंत प्रदेशी स्कंद बन जाते हैं। ऐशामेव भेदात, अब इन्हीं के टुकड़े करते जाओ तो तावत द्विप्रदेश पर्यंता, तो दो प्रदेश तक के ले जाओ, अब तोड़ते 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 तो स्कंदा उत्पद्यन्ते, तो उतने प्रकार के स्कंद उत्पन्न हो जाएंगे तोड़ने से। एवं भेद संघाताभ्याम, इसी प्रकार भेद और संघात दोनों द्वारा एक समय के अभ्याम, एक समय में दोनों चीजें हो जाए एक साथ, तो द्विप्रदेश आदि स्कंदा उत्पद्यन्ते, दो प्रदेश आदि वाले स्कंद उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों एक साथ कैसे करोगे? मतलब जैसे रोटी बनाने के लिए वो आटा था तो फिर थोड़ा बड़ा बन गया तो उसमें से निकाल लिया, थोड़ा छोटा हो गया फिर मिला दिया, तो फिर ये जो स्कंद बना ना तीसरा, वो भेद संघात से बना है। ज्यादा छोटा हो गया था वो भेद से बना था, सबसे पहले तो बड़ा बन गया था वो तो संघात से बना था बड़ा, अब आटा मिला मिला करके बड़ा बन गया, फिर उसमें से कुछ कम किया तो ज्यादा कम हो गया, तो थोड़ा लेकर के फिर उसमें मिला दिया, तो भेद संघात से तीसरा स्कंद बन गया। तो इस प्रकार ये बन जाता है। अन्य तो भेदेन अन्यस्य संघाते नीति, किसी का भेद हो रहा है और किसी का संघात हो रहा है इस अपेक्षा से। एवं स्कंधानाम उत्पत्ति हेतु रुकता, इस प्रकार स्कंधों की उत्पत्ति के कारण बता चुके हैं। भेद से भी स्कंद उत्पन्न होते हैं, संघात से भी उत्पन्न होते हैं और भेद संघात से भी उत्पन्न होते हैं। अणोर उत्पत्ति हेतु प्रदर्शनार्थमाह,
अब अणु की उत्पत्ति का हेतु प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं वेदाद अणु, वेद से ही अणु उत्पन्न होता है, मिलाने से कभी अणु नहीं बन सकता। मिलाने से कैसे बन सकता है अणु? अणु सबसे छोटा होता है। तो सिद्धे विधिर आरभ्य मानो नियमार्थो भवति, विधि सिद्ध के बारे में विधि कभी कोई आरंभ की जाती है तो वो नियम करने के लिए की जाती है। अणुर उत्पत्तिर भेदादेव, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, न संघातात् नापि भेद संघाताभ्याम इति, संघात से भी नहीं हो सकती और भेद संघात से भी नहीं हो सकती। इसलिए आहा, अब कोई कहता है कि संघातादेव स्कंधानाम आत्मलाभे सिद्धे, संघात से ही स्कंधों का आत्मलाभ यानी अस्तित्व सिद्ध होने पर वेद संघात ग्रहण अनर्थकमिति, वेद संघात का ग्रहण करना व्यर्थ है, इसलिए तद ग्रहण प्रयोजन प्रतिपादनार्थम इदम उच्यते। तो वेद संघात का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसको प्रतिपादित करने के लिए यह सूत्र अगला कहा जा रहा है। वेद संघाताभ्याम चाक्षुषः अनंतानंत परमाणु समुदाय निष्पाद्योपि, अनंतानंत परमाणु के समूह से बना होने पर भी कश्चित चाक्षुषः, कश्चिद अचाक्षुषः, कोई स्कंद आंखों से दिखता है, कोई आंखों से नहीं दिखाई देता। तत्र उनमें यो चाक्षुषः, जो आंखों से नहीं दिखता, स कथम चाक्षुषो भवति इति चेत, वो आंखों से कैसे दिखाई दे सकता है, ऐसा यदि कहें तो उच्यते, उसको कहा जाता वेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात इन दो के द्वारा जो नहीं दिख रहा वो भी आंखों से दिखाई दे सकता है। न भेदादिति, भेद से नहीं होगा। कात्रोपत्तिरिति चेत, ये संगति कहाँ से बैठा लिया आपने? तो ब्रूम बताते हैं, देखो कितना शंकाकार, बिल्कुल बाल की खाल निकाल देता है। वैसे राजवार्तिक में और भी ज्यादा शंकाएं की हैं। सूक्ष्म परिणामस्य, सूक्ष्म परिणमन वाला जो स्कंदस्य, स्कंद है उसका भेदे, भेद करोगे, तोड़ोगे तो सूक्ष्म अपरित्यागात अचाक्षुषत्वम एव, सूक्ष्मता का त्याग नहीं होने वाला, उसमें सूक्ष्मता नहीं छोटेगी। सूक्ष्म को तोड़ दोगे तो सूक्ष्म ही रहेगा वो, तो इसलिए वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो सूक्ष्म परिणत पुनरअपरः सत्यपि तद्भेदे, सूक्ष्म रूप से परिणत और फिर उसमें और दूसरा तद्भेदे सत्य भी, उसके भेद के होने पर भी सूक्ष्म को तोड़ा और फिर उसमें कुछ और मिला दिया, तो अब वो सूक्ष्म नहीं रहा, और सूक्ष्म न रहने के कारण स्थौल्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति, स्थूलता की उत्पत्ति हो जाने पर चाक्षुष हो जाता, माने आंखों से दिखने लग जाता है। अब इसके आगे फिर एक और नया प्रकरण प्रारंभ होगा। अब इसका दृष्टांत क्या हमने दिया था वहां पर्युषण के दिनों में, आपको याद हो? अपनी तरफ से तो नहीं दिया था, संघ में हमने पढ़ा था, आचार्य ने पढ़ाया था। समय सागर महाराज को पढ़ा था, उनने हम लोगों को पढ़ाया था। कैसा, जैसे ये हाथ है, हाथ में कई बार कुछ लगा रहता है, अपने को दिखाई नहीं देता, ऐसे देखो तो फिर उसको ऐसे से घिसो तो ऐसे दिखने लग जाता है कि अरे है कुछ। तो घिसने का मतलब क्या है? ऐसे, ये ऐसे घिसा तो भेद हुआ, ऐसे किया तो संघात हो गया, है ना? तो भेद होने से उसके टुकड़े हो गए, फिर ऐसे करने पर संघात होने पर फिर मिल गया, तो फिर चाक्षुष आंखों से दिखने लगा। ऐसे दृष्टांत दे दे करके कुछ कठिन कठिन चीजें आसान कर देते हैं गुरु जी।